हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जैसे जैसे इलेक्शन का दिन नजदीक आता जा रहा है, AIRTU उतनी ही मजबूत होती जा रही है, यानी कि उसकी स्थिति इतनी मजबूत होती जा रही है। बाद बाकी यूनियन तो देखिए कहीं टक्कर पर भी दिखाई नहीं दे रही है। इस अगर सबसे आगे है तो वो है AIRTU। देखिए, हर जो रेलवे का कर्मचारी है, हर व्यक्ति यही चाहता है, हर कर्मचारी यही चाहता है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन जरूरी है। तो इस बार मैदान में AIRTU पूरी जोर से आ रही है। पूरे भारत में हर डिपार्टमेंट में जो चर्चा है वो है सिर्फ AIRTU की। अगर आप अपना कोई भी काम आसानी से कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा आगे अगर कोई भी काम पड़ता है तो वो आसानी से हो जाए, कि अब से पहले आपके छोटे छोटे काम भी नहीं हुआ करते थे, ऑफिसों के चक्कर लगाया करते थे, यूनियनों से बार बार बात करके थक जाया करते कि ये काम करा दो, मेरा ये काम करा दो, लेकिन नहीं हो पाए आज तक छोटे छोटे काम। मैं आपको अपनी बता दूं, कुछ महीने पहले की बात है, मुझे बुखार आ गया था। मेरी प्लेट बहुत कम रह गई थी, यानी कि 60,000 से भी कम रह गई थी। जब मैं रेलवे हॉस्पिटल गया तो उन्होंने मुझे सिक देने से ही मना कर दिया। तब मैंने यूनियन वालों के पास फोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे पे चला भी नहीं जा रहा, आप मेरे लिए सिक दिलवा दीजिए। लेकिन किसी भी यूनियन में इतनी सी भी ताकत नहीं थी कि वो मेरी एक दिन की भी सिक करा दे। तो देखिए, जब ऐसी यूनियन सिक तक नहीं दिला सकती तो किस काम की यूनियन। अब मैदान में जब AIRTU आ चुकी है, सत्ता बदलने वाली है, तो फिर क्यों ना सभी लोग AIRTU को वोट दें, AIRTU को सपोर्ट करें। और इस तरह से सपोर्ट करो, आप इस बार AIRTU को इस तरह जिता दो कि दोनों यूनियन है उनकी जमानत जब्त हो जाए। अगर आपने ऐसा कर दिया ना, तो समझिए कि फिर आपका भविष्य बदल गया। क्योंकि आप जो लोग सोच रहे हैं, जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, अगर आपको 4200 ग्रेड पे तक जाना है तो ये केवल AIRTU करा सकती है। अगर आपको अपना बेसिक बढ़वाना है, इससे 5 साल पहले बेसिक जो था 18,000 से सरकार बढ़ा रही थी, लेकिन इन यूनियनों ने ऐसा किया, क्या किया कि बेसिक 5 साल बाद भी आज भी 18,000 है। अगर AIRTU उस समय से ही सत्ता में होती तो आज आपका बेसिक 26,000 प्लस होता, रिस्क अलाउंस आपका कम से कम 6,000 होता, यानी कि आपकी बल्ले ही बल्ले होती। जो आप इस समय रेलवे ग्रुप डी की नौकरी करते हुए परेशान हैं कि यार ना तो सैलरी है ना ही कुछ है, आप ऐसा नहीं कहते, आप कहते रेलवे ग्रुप डी अब बढ़िया है। तो अभी भी ज्यादा समय नहीं गया है। अगर आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो इस बार पूरे जोर से AIRTU को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस बार सत्ता में तो AIRTU है, और जो नहीं सपोर्ट करेगा वो बाद में पछताएगा कि हमने AIRTU को क्यों सपोर्ट नहीं किया। लोगों में शंका है, जैसे ऑपरेटिंग वाले भी सोच रहे हैं कि यार हमें AIRTU के साथ जाना सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। तो सोचो मत, सोचने का समय निकल गया। आंख बंद करके AIRTU में आ जाइए, आपका हर काम होगा, आपकी जो भी समस्या है सब समस्याओं का समाधान होगा। बहुत से लोग जो समझदार हैं वो AIRTU से जुड़ चुके हैं। जो लोग अभी सोच रहे हैं वो अब ज्यादा सोचिए मत, धड़ल्ले से कूद जाइए AIRTU के मैदान में, क्योंकि इस बार सत्ता AIRTU की आने वाली है। तो इस बार के जैसे जैसे इलेक्शन का समय नजदीक आ रहा है, AIRTU मजबूत होती जा रही है। तो इस बार मैदान में कौन? AIRTU। हर एक व्यक्ति की जुबान पर यही होना चाहिए कि इस बार केवल AIRTU जिंदाबाद। पर AIRTU इतिहास बदलने जा रही है, तो ऐसा न हो कहीं आपका नाम उस इतिहास के पन्नों में ना दर्ज हो। तो इसीलिए AIRTU से जुड़ जाइए, जिससे कि आप भी गर्व से कह सकें आने वाले समय में कि हम भी AIRTU के साथ थे। जो ये आपके जो रेलवे की नौकरी को इतना आसान बना दिया है AIRTU ने, उसमें हम भी शामिल थे। हमने पहली बार सत्ता पलट की थी, हमने पहली बार सत्ता में परिवर्तन लाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था, और आज जो सत्ता बदली है वो हम सब की बदौलत बदली है। तो एक हो जाइए मेरे साथ। तो मेरे प्यारे भाइयों, सभी डिपार्टमेंट के लोग एक हो जाइए और एक बार इस बार AIRTU को आजमा कर देखिए कैसे सत्ता बदलती है और कैसे आपके दिन बदलते हैं। तो एक बार सभी कहेंगे AIRTU जिंदाबाद।